गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसे जानते हैं कि हम लोगों का नया ज्योग्राफी का चैप्टर खत्म हो गया। जो पिछला चैप्टर ज्योग्राफी का मैं पढ़ा रहा था बच्चों, उसमें आप लोगों को सिर्फ उसका मैप सेक्शन आएगा। बाकी वो चैप्टर आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड से बाहर किया जा चुका है। मैं बात ये कर रहा था कि जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा था बच्चों, उसका केवल मैथ सेक्शन आएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से वो चैप्टर को इस साल के सिलेबस से काटा जा चुका है, जो 30% कोर्स काटा है। तो वो चैप्टर आपके सिर्फ मैप एंगल से इम्पोर्टेंट है। और मैप एंगल से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बेटे वो पूछा करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट कभी पूछ लेता है, जिसमें तारापुर, नरौरा और रावत भाटा ये तीन काफी इम्पोर्टेंट है, जो कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग उसे मैप सेक्शन से पढ़ेंगे। मैंने पढ़ाव पूरा डाला है, मे बी पॉसिबल अगर क्वेश्चन आता है या किसी ऑन मोमेंट या ऑन टाइम पर क्या कहते हैं डिसीजन लेता है कि हमें ये चैप्टर भी पूछना है, तो एट फॉर दैट टाइम के लिए मैंने वो चैप्टर पढ़ा दिया है, एक एक चीज पढ़ा दिया है। चैप्टर इजी है, बस कुछ पॉइंट्स हैं उसमें जो आपको रखने हैं, बाकी आपको चैप्टर समझना था। आज हम लोग पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन ऑफ द एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करना है। टुडे वी विल स्टार्ट ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो बच्चों ग्लोबलाइजेशन को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा चुका हूँ। जब मैं हिस्ट्री में पढ़ा रहा था मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, तो मैंने हिस्ट्री में बस क्या करा कि हिस्ट्री में हमें बहुत एसेंट सिनारियो लेके चलने पड़ते हैं। जैसे लाइक मैंने बताया था कि ट्रेड रूट्स क्या थे, जैसे मैंने बताया था ग्लोबलाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल क्या हुआ, कैसे पोटैटो फ्रॉम अमेरिका से पूरी दुनिया में फैला, कैसे क्या चिली पूरे दुनिया में फैला, कैसे टोमेटो पूरी दुनिया में फैला, कैसे कॉटन इंडिया इज द होम ऑफ कॉटन कैसे पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ। ऑल दीज थिंग्स हम पढ़ रहे थे इन क्या नाम से बच्चों, इन ग्लोबलाइजेशन और इन हिस्ट्री पोर्शन। बट इकोनॉमिक पोर्शन में, इकोनॉमिक की ग्लोबलाइजेशन में बेटे हमें प्रेजेंट सिनारियो खासकर इकोनॉमिक पर्पज से पढ़ना है। कैसे फॉरेन कंपनी आई, जैसे उसमें हम लोगों ने एक बार पढ़ा था, हिस्ट्री में पढ़ा था एफडीआई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उनको बेटा इसमें बहुत एलिब्रेट करके पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर का पर्पज ही होगा कि हमें हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री का ग्लोबलाइजेशन, वो इकोनॉमिक्स का ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है, कैसे इकोनॉमिक्स को प्रेजेंट टाइम पे अफेक्ट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन, ये हमें पढ़ना है। डेफिनेशंस नॉर्मली वही होगी, द व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो पहले हम नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं, और फिर कुछ लोगों ने इसे डिफाइन करने की कोशिश किया था, जिनमें स्टीफन गिल का नाम खास कर आता है और गाय ब्रेन बैट का नाम आता है। तो स्टीफन गिल की डेफिनेशंस को भी बाद में हम एलिब्रेट करेंगे, और गाइस की डेफिनेशंस को भी हम एलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आप लोगों को जो समझा रहे हैं वो समझा रहे हैं बेटा ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो हमें हमारी जो डेफिनेशन होनी चाहिए दैट शुड बी बेंडेड टुवर्ड द इकोनॉमिक पर्पज, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स का ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं। बहुत कुछ चीज़ें हमें सिमिलर मिलेंगी, कॉन्सेप्ट लगभग वैसे ही चलेगा, बट उसमें कॉन्सेप्ट पुराने वे से चल रहा था, पुरानी चीज़ों को, हिस्टोरिकल चीज़ों को, कि ग्लोबलाइजेशन पर्पज को बता रहा था। इसमें आने वाले या प्रेजेंट प्रॉफिट के ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। तो बट बेटे मैं बात कर रहा था कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, उधर तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर रहा था कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में आई हैव एक्सप्लेन दैट ग्लोबलाइजेशन इज द इंटरकनेक्शन अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है बेटा, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इंटरकनेक्शन अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज ए ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो I have already discussed that interconnection among the different countries of the world, where people are allowed to move freely from one place to another place, where people are allowed to freely flow, moment of the people is allowed freely to go from one country to another country, freely trade among the different countries of the world without any trade barriers, movement of the capital as well as the technology from one place to another place is known as a globalization। अगर मैं नॉर्मली फिर से इसे डिफाइन करने की कोशिश करूं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिफाइंड बाय सच अ वे दैट इंटरकनेक्शन अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर पीपल आर
freely allowed to move from one country to another country without any restriction, and freely trade among the different countries of the world, freely trade among the different countries of the world, and freely movement of the capital as well as technology among the different countries of the world. Such word is known as a global word, and the process is known as a globalization. So you should also know, you should also be clear that what is globalization. It should be clear that globalization is the interconnection among the different countries of the world where people are freely allowed, interconnection among the different countries of the world where people are freely allowed to move from one place to another place, and there is no restriction among the different countries of the world, the trade as well as the movement of the technology, and as well movement of technology as well as the movement of the capital. ये क्या होता है बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. दिस इज नोन एज ए ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन इज क्लियर नाउ. Globalization is the interconnection among the different countries of the world where people can migrate from one place to another place without any restriction. There is freely flow of the people from one place to another place, and with trade without any trade barriers, and flow of the capital as well as the technology among the different countries of the world. Such word is known as a global world. बच्चों, ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करने की कोशिश किया था मिस्टर स्टीफन गिल ने ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया, और उन्होंने कहा कि डिफाइंस ग्लोबलाइजेशन एज द रिडक्शन ऑफ ट्रांसैक्शन एंड ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट्स ऑफ द कैपिटल एंड गुड्स. जो कैपिटल एंड गुड्स को बेटा एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाने के लिए जो बाउंड्री टैक्स देना पड़ता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग एक तरीके से बाउंड्री टैक्स देते हैं, एक तरीके से कंट्री पे जो कंट्री टैक्स इम्प्लीमेंट करता है, जिस कंट्री हम मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उस टैक्स को रिडक्शन करने के प्रोसेस को उन्होंने ग्लोबलाइजेशन बताया. मैंने पहले बताया था कि इकोनॉमिक्स के पर्पज में आप लोग जब डिफाइन करोगे तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक पर्पज में फाइनेंशियली पढ़ना होगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. तो स्टीफन गिल ने डिफाइन किया था बच्चों कि ग्लोबलाइजेशन एज ए रिडक्शन ऑफ द ट्रांसैक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट्स ऑफ द कैपिटल एंड गुड्स. ठीक है, 10 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स. बेटे मैंने बताया था कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो प्रोडक्शन है या जो ट्रांसपोर्ट है उस पर जो टैक्स लगता है उसको रिडक्शन करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसके रिडक्शन करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नाउ दैट इज नोन एज ए ग्लोबलाइजेशन. दैट इज मिस्टर स्टीफन गिल के हिसाब से दैट रिडक्शन ऑफ द ट्रांस बॉर्डर के जो टैक्सेस हैं उनको रिडक्शन करने के प्रोसेस को हम लोग ग्लोबलाइजेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टीफन गिल. इसी तरीके से बेटा गेब रेनबैंड ने सेज दैट द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ओनली इंक्लूड्स ओपनिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन, internationalization and financial market, growing of the importance of MNC, population migration, and more generally the increased mobility of the person, goods, capital, data and ideas, but also infectious disease and pollution. बच्चों, गेब रेनबैंड ने तो कुछ और ही ज्यादा डिफाइन करने की कोशिश किया. उन्होंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है. ग्लोबलाइजेशन में केवल इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द मार्केट नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट का इंटीग्रेशन नहीं है, एमएनसीज का प्रोडक्शन ही केवल नहीं है, ये तो सब है ही है. दीज आर द पार्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ द पीपल, माइग्रेशन ऑफ द मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी एंड फ्लो ऑफ द कैपिटल के साथ साथ उन्होंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन केवल ये नहीं है, ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव प्रोसेस भी उन्होंने इंक्लूड किया, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज और पॉल्यूशन को भी उन्होंने ग्लोबलाइजेशन से जोड़ने की कोशिश किया. तो पिछले वीडियोस में आप लोगों को पढ़ाया गया था, जब मैं पढ़ा रहा था उसमें ग्लोबलाइजेशन में हमने ग्लोबलाइजेशन ऑफ द डिसीजेज भी पढ़ा था हिस्ट्री में, कि किस तरीके से हमारी स्मॉल पॉक्स एंड क्या नाम रिंडर पेस्ट ने किस तरीके से ग्लोबलाइज जब हुई थी तो किस तरीके से दुनिया को अफेक्टेड की थी, कहीं से ओरिजिनेट हुई, अफेक्ट कहीं और कर रही है, या किस तरीके से फूड मटेरियल का ग्लोबलाइजेशन हुआ था. तो उन्होंने कहा था कि डिसीज एंड पॉल्यूशन का भी ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया में फैलने के प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहा जा सकता है.
तो इस तरीके से बेटे स्टार्टिंगली हम ग्लोबलाइजेशन को फिर से अगले टाइम से डिफाइन कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो ग्लोबलाइजेशन को हम सिंपली डिफाइन करने की कोशिश करें तो इंटरकनेक्शन एमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर पीपल कैन माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। देयर इज फ्रीली फ्लो ऑफ द ट्रेड विदाउट एनी ट्रेड बैरियर्स एंड माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। Freely flow of the trade and technology as well as the capital without any restriction among the different countries of the world. Such world is known as a global world and the process is known as a globalization. इसको दो लोगों ने डिफाइन किया। एक बेटे आप लोगों को याद रखना है कि स्टीफन गिल ने डिफाइन किया। अकॉर्डिंग टू स्टीफन गिल के हिसाब से क्या होता है, द रिडक्शन ऑफ द ट्रांस बॉर्डर and movements of the capital and trade and goods is known as a globalization. While Mr. Guy's brain band के हिसाब से globalization is not only the includes opening of the world market, development of the advanced means of communication and transnationalization financial market and increasing mobility of the person, goods and capital, data and ideas, but also infectious disease as well as the pollution. इतने कुछ चीज़ों को इंक्लूड करके ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से बच्चे डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इस वीडियो में पढ़े हैं। अगले वीडियोस में बेटे हम वो फैक्टर्स पढ़ते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबलाइजेशन। ओके।